आपने कभी नोटिस किया है कुछ ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल के पहले ही एंट्री ले लेते हैं और बाकी लोग या तो बहुत लेट हो जाते हैं या फिर ब्रेकआउट के बाद फंस जाते हैं। आखिर इनका सीक्रेट क्या है? चार्ट पैटर्न्स। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें कौन से मार्केट फेज में देखना चाहिए। जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीके सिन्हा और ये एपिसोड आपके ट्रेडिंग विजन को और शार्पन कर देगा। व्हाट आर चार्ट पैटर्न्स? चार्ट पैटर्न सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो ये एक विजुअल फॉर्मेशन होता है जो प्राइस चार्ट पे बनता है, जैसे कि कोई डिजाइन हो। पर ये डिजाइन सिर्फ रैंडमली नहीं बनता है। चार्ट पैटर्न एक तरीके का मार्केट साइकोलॉजी का फुटप्रिंट होता है, जिसमें डिमांड सप्लाई, फियर ग्रीड और बिग प्लेयर्स की एक्टिविटी से कंबाइंड करके जो इम्पैक्ट होता है वो दिखाई देता है। ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर रिपीट होता है। जब लोग डर जाते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं या पैनिक करते हैं तो उनका निशान चार्ट के ऊपर में छूट जाता है और वही पैटर्न अगला मूव प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ब्रॉडली चार्ट पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, रिवर्सल पैटर्न्स। ये पैटर्न्स सिग्नल देते हैं कि ट्रेंड अब खत्म होने वाला है और डायरेक्शन उल्टा हो सकता है। एग्जाम्पल, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। इन्हें देखते ही अलर्ट हो जाना चाहिए, ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये बताते हैं कि करंट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा आफ्टर ए शॉर्ट पॉज। एग्जाम्पल, फ्लैग पैटर्न, फिनेंस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखाते हैं। मोस्टली ट्रेंड की दिशा में ही ब्रेकआउट होता है। तीसरा टाइप है बायलैटरल पैटर्न्स। इनमें डायरेक्शन अनसर्टेन होता है, ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है। एग्जाम्पल खास करके है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस तरह के पैटर्न में कंफर्मेशन का वेट करना अत्यंत आवश्यक होता है। वाई चार्ट पैटर्न्स वर्क? अब आप सोच रहे होंगे ये पैटर्न्स वर्क क्यों करते हैं? क्या कोई मैजिक है? बिल्कुल भी नहीं। बिहाइंड द सीन्स इट्स ऑल अबाउट प्राइस बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी। चार्ट पैटर्न्स एक क्लियर एंट्री और स्टॉप लॉस जोन दिखाते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्लियरली डिफाइन करते हैं और जब वॉल्यूम के साथ कॉन्फ्लुएंस मिले तो कन्विक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं इन पैटर्न्स को कभी इग्नोर नहीं करते हैं। ये आपको गेसिंग से बाहर निकालता है और प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। मार्केट फेजेस एंड लोकेशन मैटर्स। अब ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पैटर्न तभी काम करते हैं जब सही जगह पर बन रहे हैं। अगर आप रिवर्सल पैटर्न्स को मिडिल ऑफ द ट्रेंड में देख रहे हैं तो शायद वो सिर्फ एक पॉज हो, एक्चुअल रिवर्सल नहीं। इसलिए पहले समझना बहुत जरूरी है मार्केट के फेजेस को। नंबर 1 फेज क्या होता है? अक्यूमुलेशन फेज। यहां पर स्मार्ट मनी क्वाइटली मार्केट में एंटर करती है, प्राइस स्लो मूव करती है, रेंज बाउंड होती है। दूसरा फेज है मार्कअप फेज। यहां ट्रेंड क्लियर हो चुका रहता है, प्राइस एग्रेसिव तरीके से ऊपर जाती है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है। तीसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। टॉप बन रहा होता है, स्मार्ट मनी क्वाइटली मार्केट से निकल रही होती है, तब रिटेल लोग अभी भी उसको बाई करते रहते हैं और वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। चौथा फेज है मार्कडाउन फेज। ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, प्राइस गिरना स्टार्ट करती है और पैनिक सेलिंग होती है। अब चार्ट पैटर्न्स को अगर इन फेजेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिवर्सल पैटर्न्स मोस्टली आपको डिस्ट्रीब्यूशन या अक्यूमुलेशन जोन में मिलना चाहिए। कंटिन्यूशन पैटर्न्स की बात करें तो मोस्टली मार्कअप फेज
या मार्कडाउन फेज में मिलेंगे। बायलैटरल पैटर्न्स तब दिखते हैं जब मार्केट अनश्योर होता है, इनडिसाइसिवनेस होता है मार्केट में। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं, जहां मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हर फेज में कौन से पैटर्न्स दिखते हैं और किस जगह पे अलर्ट रहना जरूरी है। ये सेंसेक्स का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रही, इसे हम बोलेंगे अक्यूमुलेशन फेज। और जैसे ही प्राइस बाहर आएगी अक्यूमुलेशन फेज के, तो हमें इस जगह पे आने वाले समय में मिलेगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे क्या मिला रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो देखिए मैं एक नेकलाइन खींचता हूं और ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है और ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इसने कंफर्म किया कि प्राइस अब मार्कअप फेज में चली गई है और मार्केट का स्ट्रक्चर अब हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा। और यहां पर इस फेज में आपको मिलेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। जैसे देखिए यहाँ फ्लैग का पैटर्न बना, यहाँ फ्लैग का पैटर्न बना, तो ये हो गया मार्कअप फेज। अब इस जगह देखिए ये अप ट्रेंडिंग मार्केट था और इस जगह पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना। यहां पर आप देखिए ऐसे हमने ड्रॉ किया, तो अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में आ गई, इसे बोलते हैं मार्कडाउन फेज। और यहाँ पर भी आपको फ्लैग पैटर्न्स मिलेंगे, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिलेंगे, या जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये सारी चीजें जीरो टू हीरो 2.0 के एपिसोड में एक एक चार्ट पैटर्न को मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा। अब बायलैटरल पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा, इसका या तो ब्रेकडाउन हो सकता है या ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग रेंज नैरो होती जाती है। पहले ये ट्रेडिंग रेंज थी, फिर उससे छोटी हो गई, छोटी होकर इस वक्त पे हमें पता नहीं है कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। इसे बायलैटरल पैटर्न इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों दिशा में हम ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं और शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से मार्केट फेज में कौन से पैटर्न को देखना चाहिए। अगर आप ये समझ गए तो आप सिर्फ पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट का मूड भी समझ पाएंगे। लोकेशन मैटर्स मोर देन द पैटर्न। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आ रहे हैं एक लेजेंडरी पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, हेड एंड शोल्डर्स, जो रिवर्सल का किंग पैटर्न माना जाता है। अगर आपने इस पैटर्न को सही जगह पे पहचान लिया तो आप मार्केट में बिग मूव्स का हिस्सा बन सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और प्लेलिस्ट में नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करें।